बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे ज़बरदस्ती हलवाई स्पेशल हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शब बारात की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि अमूमन सबके घर में बनती है। तो मैं आपसे सबसे आसान तरीके से बनने वाला चने की दाल का हलवे की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप चने की दाल ली थी और इसको अच्छे से वॉश किया था और 2 से 3 घंटे इसको मैंने सोक करके रख लिया था और इसका पानी निथार के ये वॉश किया हुआ है। अब इसको हम पॉट में चढ़ा देंगे और कम से कम 2 ग्लास पानी के हिसाब से इसको बॉईल करेंगे। चने की दाल जब भी बॉईल करते हैं तो ये वाइट पार्ट सा यानी कि झागनुमा आता है, इसको रिमूव कर दिया करें। और यहाँ पे बातों ही बातों में हमें चने की दाल जो है वो गल चुकी है। ये मैं ग्राइंड करके लेके आई हूँ और ये देखें कितने ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो चुका है, दानेदार सा मिक्सचर। और अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। यहाँ मैं अपनी अम्मा के जहेज़ का पॉट लेके आई हूँ और इसमें मैंने 1 कप जो है वो घी इस्तेमाल किया है। हलवे हों, तड़के हों, ये घी में अच्छे लगते हैं। और ये जो चने की दाल का मिक्सचर है ग्राइंड किया हुआ, वो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ज़रा आसानी से आराम से इसको डालिएगा क्योंकि गर्म और घी होगा इसलिए। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। अब आपने सारे काम छोड़ देने हैं और हलवे को तवज्जो देना है, क्योंकि हलवा जो तवज्जो मांगता है और इसी वजह से वो आपको निखर के दिखाएगा। चने की दाल का हलवा बनाना बेहद ही आसान है, बस ये जो है तवज्जो मांगता है और आप इसको मुसलसल चमचा चलाते रहें। देखें ये दाल का मिक्सचर और जो घी है वो अच्छे से एक दूसरे में कंबाइन हो रहा है, दोस्ती हो रही है इनकी। तो मैं इसको स्टर करती रहूँगी जब तक इसका जो रंगत है वो निखर ना जाए। मज़ीद मुझे डार्क ब्राउन, जितना भी मेरा टेस्ट के हिसाब से मुझे इसको ब्राउनिश शेड में लेके आना है। चने की दाल का हलवे में बस यही है कि आप इसको हल्के हाथों से भूनते रहें। और ये देखें टाइट होना शुरू हो चुका है, आपका हाथ भी भारी हो जाएगा, इसीलिए मैंने वुडन स्पून का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ और मुस्तकिल चमचा इसलिए चला रही हूँ ताकि ये नीचे लग ना जाए। सबकी अपनी अपनी रिवायतें होती हैं, शब बारात में अपने अपने किस्म के वो खाने बनाते हैं। मेरे ददियाल में 7 किस्म के हलवे बनते थे और मेरी अम्मा, मेरी चच्ची, मेरी ताई ये सब लग जाते थे और हम बच्चे भी चमचा चलाने में बड़े माहिर होते थे। जबकि इसमें जो है वो एक उछलता है, इसका प्रोसीजर जो होता है, चने की दाल उछलती है, इसलिए जो है अम्मा बड़ा एहतियात करवाती थी। पर बच्चे होते हैं उस ज़माने में बड़ा शौक़ होता है अम्मा के साथ हेल्प करवाने में। और यहाँ देखें, यहाँ देखते ही देखते और बातों ही बातों में यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कितना इसका डार्क शेड चाहिए है। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट जो है वो घी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है और ये बबल अप हो रहा है। इसी से जो है अम्मा जो है बचाती थी कि थोड़ा सा एहतियात करके रखना। और अगर आपको लगे ज़रा सा चने की दाल अगर कहीं रह भी गई हो तो ऐसे जो है आप विस्कर से जो है विस्क कर लीजिएगा। और ऑलमोस्ट मेरा चने की दाल का हलवा अब काफ़ी हद तक तैयार होने वाला है। 5 से 10 मिनट मैं इसको और मज़ीद भूनूंगी ताकि अच्छा सा इसका जो है वो फ्लेवर है और खुशबू जो है वो इन्हांस होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे देखते रहिएगा कि ऑयल जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये पिसी हुई इलायची पाउडर है, डायरेक्ट मत डालिएगा वरना मुंह में आएगी। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर ली है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है शक्कर ले लीजिएगा। और ये एकदम से शक्कर जाते ही पहले शक्कर का पानी इसमें डिज़ोल्व होगा चने की दाल के हलवे के साथ, फिर ये एकदम से जो है ये टाइट होना शुरू हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। पर आपने कहीं नहीं जाना है, मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहना है क्योंकि शक्कर इसमें ऐड हो चुकी है, जलने का भी ख़तरा हो सकता है। तो काइंडली इसको जो है बड़े एहतियात से बनाना है, बड़े प्यार से बनाना है। आप बिलीव कीजिएगा जब इसको आप बनाएंगी इतने मज़े का तैयार होगा। और यहाँ पे देखें आपको दिख रहा होगा कि ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, इट मीन्स ये अब डन हो चुका है और अपने आखिरी मरहले से गुज़र रहा है। 5 से 10 मिनट इसको मज़ीद मैं भूनूंगी और ये देखें यहाँ पे पैन से इसने हटना शुरू हो गया है। और मैं आपको इसलिए मुसलसल दिखा रही हूँ, एक एक स्टेप इसका देखिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े का हलवा तैयार होता है। आप बिलीव नहीं कर सकते, बनाने में थोड़ा टाइम लेता है पर जब ये बनता है और इसको स्टोर करके भी आराम से आप रख सकते हैं। और ये देखें ऑलमोस्ट जो है ये अब पैन से हटना शुरू हो चुका है। इसका मकसद है कि अपना ये आखिरी मरहला कंप्लीट कर चुका है। पैन से हटना स्टार्ट हो चुका है तो चलते हैं इसकी लवाज़मात की तरफ।
यहाँ पे मैंने जो है बादाम और पिस्तों को जो है वो कोर्सली ग्राइंड कर लिया था इमाम दस्ते पे। और यहाँ पे मैंने किशमिश और खोपरा इस्तेमाल नहीं किया है पिसा हुआ, सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है और ये अच्छे से 1 से 1.5 माह जो है फ्रिज में स्टोर हो सकता है ईज़िली। आप इसको एंजॉय कीजिएगा चाय के साथ। चलें चलते हैं गार्निश की तरफ। ये मेरे जहेज़ की बेहतरीन ट्रे है क्योंकि ये मेरे अब्बा ख़ुद ख़रीद के लाए थे और ये मुझे इतनी ही अज़ीज़ है और मैं इसे ख़ास मौक़ों पे निकालती हूँ, जैसे आज शब बारात का सीज़न है इसलिए। और यहाँ पे देखें मैंने इस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस किया था और अब मैं इसको हलवा जो है इस पर प्लेस कर रही हूँ और अच्छे से मैं सब जगह इसको स्प्रेड कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से स्प्रेड हो चुका है और चमचे की मदद से इसको मैं इवनली स्प्रेड करूँगी ताकि ऊपर का टेक्सचर बड़ा स्मूथ सा हो जाए। और आप भी इजीली आराम से कीजिएगा बड़े तसल्ली से, क्योंकि जो टेंशन वाला काम था हलवा बनाना वो हमारा बन चुका है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कितना खूबसूरती से इसको आप सजाएँगे। खाना हमेशा आँखों से देखा जाता है, फिर जायके में टेस्ट किया जाता है। अगर आँखों से वो खूबसूरत लगे, प्यारा लगे, तो वैसे ही दिल चाहता है खाने को। यहाँ पे देखें मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है सब चीज़ों को और अब मैं इसमें जो है थोड़ी सी गार्निश के लिए बादाम पिस्ते मैंने अलग से उठा के रखे थे वो इसमें स्प्रेड करूँगी। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चने की दाल का हलवा जो इतनी ईज़ीएस्ट रेसिपी से के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको कैसा लगा है। और यहाँ पे अब मैं बादाम और पिस्ते जो मैंने बचा के रखे थे वो इसमें स्प्रेड करूँगी। बड़ी खूबसूरती से प्यार से सजाइएगा। चलें जी, इसकी अब डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो कितना मज़ेदार सा लग रहा है, आँखों को इतना खूबसूरत लग रहा है, तो सोचें खाने में कितना मज़ेदार होगा। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतनी आसान रेसिपी और झटपट बनने वाला है। बस थोड़ी सी तवज्जो चाहता है जब वो हलवा बन रहा होता है। और यहाँ पे जो है मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए काउंटर पे ही छोड़ दिया था। फ्रिज में मत रखिएगा वरना घी है ऊपर आ जाएगा। मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था और ये जमना शुरू हो चुका है। और अब मैं इसकी जो है डायमंड शेप की जो है कटिंग कर रही हूँ। देखें ये अच्छे से कट हो रहा है, बेहतरीन था। आप यकीन करें मुझे अभी भी इतना मज़ा लग रहा है और अभी भी मैं एंजॉय कर रही हूँ इसको अपनी चाय के साथ। और अब तो रमज़ान आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अब से जो प्रिपरेशंस होंगी वो रमज़ान रेसिपीज़ के साथ धमाकेदार आएंगी और बहुत ही आसान, ताकि उसमें आपका टाइम भी सेव हो चुके और रमज़ान में आप इबादत भी कर सकें। तो अपना बहुत ख़याल रखें, खुश रहें और हलवा ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह इस मुबारक दिन में आप सब से राज़ी हो। आज ज़बरदस्त सा आपको जो है बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप चाहें तो सिंपल भी खा सकते हैं, चाहें तो उसकी टुकड़ी भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा बेसन का हलवा तैयार है। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे जो है मैंने 2 कप बेसन लिया है और ये बेसन जो है आप दानेदार भी ले सकते हैं और बारीक भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कप बेसन के बाद मैं इसमें जो है घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने घी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो है दूध इस्तेमाल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको जो है अपने हाथों की मदद से, यानी दोनों हाथों की मदद से, जो हथेलियाँ हैं उससे जो है मैं इनको मसलूँगी, ताकि जो इसका जो एक ज़बरदस्त सा जो बाइंडिंग एजेंट है वो तैयार होगा। ज़बरदस्त सा जो एक टेक्सचर होता है हलवे का दानेदार वाला वो इसमें आएगा। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे मसल के जो है इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पर ये प्रोसेस ऐसे करना है, आपने दोनों हाथों में लेके जो है इसको अच्छे से जो है मसल के आपने जो है मिक्स करना है। यहाँ पे आपका जो है अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से मसल लिया हो, तो इसको आपने आटे की छन्नी से अच्छे से छान लेना है, ताकि जितना भी इसका जो बेसन के अंदर कचरा हो या कुछ भी हो वो अच्छे से निकल जाएगा, तो हमारा जो हलवा है वो ज़बरदस्त सा बनेगा। यहाँ पे मैंने इसको छान लिया था। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप घी लिया है और घी के साथ जो है ज़बरदस्त सा हलवा बनता है। इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने इलायची पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, साबुत मत डालिएगा। और उसके बाद जो हमने छना हुआ बेसन था वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसको अब मीडियम लो फ्लेम के अंदर इतना भूनेंगे कि जो ये बेसन का कलर है वो चेंज होके येलोइश टाइप का हो जाएगा। जब बेसन भूनता है तो इसकी इतनी ज़बरदस्त सा खुशबू आता है, कैरोमा सा फील होता है। देखिए ज़बरदस्त सा जो है ये भूनते भूनते इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके थे चमचा चलाते हुए और इसको भूनते हुए। आपने बेसन के हलवा बनाते हुए कहीं नहीं
जाना है। यहाँ पे देखेंगे अपनी जो है वो साइड भी छोड़ता जा रहा है और इसका जो घी है वो अब रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसके अंदर जो है कटे हुए बादाम थे वो इसमें ऐड किए हैं। बादाम काटने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे पैन की तरफ जहाँ हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, क्योंकि 2 कप बेसन के हिसाब से मैं आपको चीनी का दे रही हूँ। 1 कप पानी लिया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैं 1 ही कप जो है वो चीनी ऐड करूँगी। जितना आपने पानी का मेजरमेंट लिया था उसी कप से आपने चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे हमने जो है अच्छे से चीनी को घोलाना है और इसके बाद जो इसका एक शीरा तैयार होता है, जो स्ट्रिंग्स तैयार होती है कच्चे, इसको जब तक पकाएंगे कि इसका जो 2 स्ट्रिंग्स वाला जो है कंसिस्टेंसी ना आ जाए। जैसे ही ये आना स्टार्ट हो जाएगी हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद पिंच हमने जो है जर्दे का रंग डालना है ताकि ज़बरदस्त सा जो है हलवे का रंग निखर के आ जाए। यहाँ पे आप देखें जर्दे के रंग डालने के बाद मैं डायरेक्ट जो है जहाँ बेसन था उसके अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको मीडियम लो फ्लेम पे हमने मिक्स करना है। आपने आँच को तेज़ नहीं करना है। और देखें यहाँ पे जब तक इसको आप चमचा चलाते रहेंगे जब तक ये जो है पैन से हलवा हटना शुरू ना हो जाए। साथ ही साथ में जो है मैं पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है पिसे हुए खोपरे का, क्योंकि हमने बादाम तो इसमें पहले ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इससे बाजार जैसा टेक्सचर लगता है। यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा ऐड कर लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब देखेंगे कि ये जो है पैन अच्छा सा छूट चुका है और हलवा जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और पैन अपनी जगह छोड़ रहा है, तो हम इसको जो है एक बेकिंग ट्रे में जो है अच्छा सा सेट कर लेंगे जहाँ पे आपने सर्व करना है। बादाम से गार्निश करेंगे और इसकी टुकड़ी करेंगे। आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, चाहें तो इसकी टुकड़ी भी कर लें। ज़बरदस्त सा बेसन का हलवा तैयार है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।